क्लास 10th में आते ही सबसे पहला डर क्या लगता है? बोर्ड्स। और ऊपर से जब बायोलॉजी की बात आती है तो लगता है इतने बड़े बड़े डायग्राम्स, इतने मुश्किल साइंटिफिक वर्ड्स कैसे याद होंगे। पर एक बात बताओ, अगर सही तरीके से पढ़ा जाए ना तो पूरे साइंस में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट बायोलॉजी है। और इस सारे चैनल पर हम पूरे सिलेबस को बिना रटे एकदम मज़ेदार कहानियों की तरह डिकोड करने वाले हैं, एकदम इजी वे में। पूरे के पूरे 30 मार्क्स बायोलॉजी में स्कोर करने वाले हैं। हे माय कुकीज़, वेलकम टू बायोलॉजी कुकी स्टूडियो। यहाँ हमारा फोकस फेस दिखाने पर नहीं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने पर होगा। मैं हूँ आपकी क्यूट सी बायोलॉजी मेंटर और इस चैनल पर आपको मिलेंगे क्विक रिविजन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स कैसे बनाने हैं, बोर्ड्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्वेश्चन राइटिंग कैसे करनी है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी जो भी आपके बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको बस एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस ईयर। तो हमारे पास कंप्लीट ना 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फोर्थ हेरिडिटी, फिफ्थ आवर एनवायरनमेंट। लाइफ प्रोसेस ये हमारा सबसे बड़ा हैवी वेटेज चैंपियन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी अंदर से काम कैसे करती है, खाना कैसे पचता है, दिल कैसे पंप करता है और हम सांस कैसे लेते हैं, और भी बहुत कुछ। इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड में सबसे ज़्यादा है और इसके डायग्राम का वेटेज भी, हार्ट, नेफ्रॉन्स और भी सारे डायग्राम्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसको हम इजी वे में पढ़ने वाले हैं। मैं ना हर एक डायग्राम को इस तरह सिखाऊंगी जो दिमाग में सेट हो जाए। रिविज़न आपके लिए इतना हेल्पफुल रहेगा ना, जो आपको बता नहीं सकते। आपके एग्ज़ाम में ही हॉल में आपको पता चले कितना हेल्पफुल रहा। एकदम दिमाग में सेट होने वाले तरीक़े से मैं पढ़ाने वाला हूँ। डायग्राम भी जो एग्ज़ाम में एकदम करेक्ट आपको याद रहे। तो यही रहेगा हमारा प्लान, हर एक चीज़ को इजी वे में समझाना, जो इंटेलिजेंट बच्चे से लेके वीक बच्चा सब समझ जाए। सब ज़रूरत यही होता है ना, इंटेलिजेंट को तो सब समझा लेते हैं, वीक को समझाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सब समझेगा, कोई वीक नहीं होता, सिर्फ पढ़ने की बात है, तरीका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, सेकेंड है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे बॉडी का इलेक्ट्रिक सिस्टम, हमारा ब्रेन कैसे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ये इसमें बताया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखो ना, इजी वे में अगर हम कोई भी चीज़ को छूते हैं तो अचानक हमारा बॉडी पीछे की ओर जाता है। गर्म चीज़ को छूते हैं तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन हम इसमें समझेंगे। और थर्ड है हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके नाम सुनते हैं हमको पता है सबको शर्मा आ रहा होगा, बट शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जेंजी हैं और जेंजी तो शर्माना तो नहीं चाहिए, एकदम फ्रेंकली समझो। हम इसमें सारे प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट एकदम साइंटिफिकली और आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है बोर्ड्स का। और ये चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जब मैं 10th में थी ना तो क्या हुआ था क्लासरूम में, वो बताने वाली हूँ, वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके बाद फोर्थ चैप्टर है हेरिडिटी। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला चैप्टर है, बिकॉज ये जेनेटिक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हम थोड़े थोड़े मम्मी जैसे क्यों हैं, थोड़े थोड़े पापा जैसे क्यों हैं। जॉर्ज मेंडल एक्सपेरिमेंट को हम एक मज़ेदार गेम की तरह समझेंगे। हार्ड है बट मैं पढ़ाने वाली हूँ तो हार्ड कैसे हो, इजी में समझेंगे। अब आता है सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक बार इस चैप्टर को समझ लें ना तो उसके बाद भूलने वाली बात होगी ही नहीं, क्योंकि ये एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ये चैप्टर भूलने का बात तो आता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से भी जुड़ा रहता है ना। आप एनवायरनमेंट है तो ये हम लोग जल्दी समझ जाएंगे इजी वे में। ये हमारा 5 चैप्टर। चलो, पढ़ाई तो अगले वीडियो शुरू होगी, पर एक छोटा सा टीजर दिखाती हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे। जैसा कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना रही हूँ तो ऑफकोर्स हम उसके बारे में ही समझेंगे। तो सबसे पहले मुझे कमेंट में आप लोग ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किस किस को पता है, ये होता क्या है। मैं जब 10th में थी तो बहुत लोगों को नहीं पता था, इनफैक्ट मुझे भी क्लियर याद नहीं था। अब हंसना मत। और 11th में जब मैं गई ना तो बहुत लोगों को नहीं पता था, तब मैं शॉक्ड हुई। क्या शॉक तो थी, बट इजी है, टीचर तो है बताने के लिए, मैं हूँ ना अभी आप लोग को बता देने के लिए, कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को 11th में या 10th की क्लास में इंसल्ट फील हो। तो चलो बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है।
माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो सब पढ़ लेंगे बुक से, आप बोलोगे। मैं आपको इसको इजी वे में समझाती हूँ, रिलेट करके डेली लाइफ से। फ़ोन तो सब यूज़ करते हो। फ़ोन चलाने के लिए बैटरी चाहिए होती है ना, वैसे ही हमारे बॉडी के हर एक सेल को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी बनाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा लगा तरीका, दिमाग में सेट हो गया ना। वैसे हर एक टॉपिक का मैं क्विक रिवीजन बनाऊंगी ना, तो आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ ना आपकी पुकेडी, तो कुछ भी हो सकता है। मैं अपना बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ। आई एम द जीनियस यार। चलो, तो बस यही है हमारा मास्टर प्लान। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और ये बताना साइंस का टारगेट क्या है, कमेंट में बता देना। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय माय पुकी।